हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक जो हम लोग लेके आ चुके हैं, ठीक है, आज का टॉपिक है ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग बात करेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। ठीक है, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए मेरा पहला प्रश्न है, क्या कहा? भारत में कहाँ औरतों के लिए ना आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, तो कहाँ पे है दोस्तों? मेरा मेरा तो आरक्षण है, वो क्या है? पंचायती राज्य संस्था। ठीक है, पंचायती राज संस्था यानी डी नंबर। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दो नंबर प्रश्न क्या कर रहा? भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में ना प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो कितना परसेंट दोस्तों? यानी 10%। ठीक है, 10.86 है ना, यानी बी नंबर है। कौन सा है दोस्तों? बी नंबर है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? ठीक है, तो कहाँ बोलने पे रोक लगा दिया गया था? यानी मार्च डैम में। कहाँ में? मार्च डैम में। ठीक है, चलिए सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरा, है ना, डरबन में ठीक है नस्ल भेद विरोध सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? ये 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? ठीक है, तो किस देश के नागरिक को दिया गया? यानी बेल्जियम को। किसको दिया गया था? बेल्जियम को। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इंडिका का लेखक पुस्तक कौन है? तो मेघा स्थानीज। ठीक है, मेघा स्थानीज। ठीक है, चलिए ए नंबर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और अपना अपना कॉपी लेकर के बैठे दोस्तों, और एक बारी बारी से आप लिखते चले जाइए। ठीक है, चलिए देखिए श्रीलंका में है ना तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। ठीक है, तमिल जो रहते हैं किस साइड में रहते हैं? ठीक है, तो उत्तर पूर्वी है ना प्रांतों में, उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते थे। ठीक है, चलिए तमिल लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, ठीक है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। ठीक है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, तो कहाँ है दोस्तों? ये जो मेरा है ना हिंदू समुदाय की। किसकी है? हिंदू समुदाय की, क्योंकि हिंदू समुदाय के लोग बहुत ही अधिक हैं मेरे भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया है। ठीक है, भारतवर्ष को घोषित किया गया है, तो किसने? यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य। कौन सा? धर्म निरपेक्ष राज्य। ठीक है, चलिए डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि काले ठीक ना दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ ठीक ना प्रतीक थी, ये किसका है? ठीक है, तो ये जो था किसका? अश्वेत शक्ति वाले को। किसके थी? अश्वेत शक्ति वालों के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा दोस्तों मेरा, ठीक है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन ना उग्र रूप से कब उभरा? ठीक है, कब उभरा था? तो ये जो उभरा था दोस्तों मेरा, यानी 1966 ईस्वी में। कब उभरा था? 1966 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर बात करें हम लोग कितनी है, तो हमारा 47% है अभी। कितना है दोस्तों? 47% है। ठीक है, चलिए 13 नंबर
प्रश्न देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, 50%, कितना दोस्तों, 50%। ठीक है, कितना, 50%। तो चलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, बी, यानी स्थानीय पंचायती राज की संस्था। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा, निम्नांकित देशों में किस धार्मिक एवं जाति पहचान के आधार पर इतना व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान पड़ा, है ना, भुगताना पड़ा। तो किस देश को, तो दोस्तों ये जो पड़ा था, है ना, यूगोस्लाविया को पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भारत में सर्वप्रथम नगर नियम की स्थापना की गई थी। तो नगर नियम की स्थापना कहाँ की थी, तो सबसे पहले चेन्नई में क्या गया था, कहाँ किया गया था लागू दोस्तों, चेन्नई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा कि सत्ता के साझेदारी की एक अंगूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी। ठीक ना, तो किस देश में विकसित की गई थी, तो बेल्जियम में। किसमें, बेल्जियम में। किसमें की गई थी, बेल्जियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग फिर देखते हैं। ठीक है, देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, 17 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे। ठीक है, तो कौन रंग भेद के विरोध में नहीं थे। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इसका ऑप्शन है। ठीक है, यानी डी नंबर, कौन सा, डी, यानी जेड गुटी। ठीक है, जेड गुटी ने नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है, कह रहा ये कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इनमें कौन सा कथन सही है दोस्तों, जैसे कहा कि यह धर्म के आधार पर ना भेदभाव की ना मनाही करता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये गलत है आपका। ठीक है, चलिए यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये भी गलत है। अब कह रहा सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये प्रश्न सही है। ठीक है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मेरा 19 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या कहा, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है। ठीक है, तो इनमें जो कौन नहीं है, इनमें सी नंबर है, यानी अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या कर रहा, सत्ता के साझेदारी की ना अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। ठीक है, ज़्यादातर कहाँ इसका सत्ता का साझेदारी पड़ती है। ठीक है, मांग होती है। ठीक है, तो इसकी जो मांग होती है दोस्तों कहाँ होती है, यानी जाति, भाषा, क्षेत्र, ना संप्रदाय के आधार पर ये बांटे हुए समाज में पड़ती है। ठीक है, चलिए डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, तो अब कंजूसी नहीं, और आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो उसमें भी फॉलो कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। ठीक है, इसका सही लाभ क्या है दोस्तों, इसका लाभ जो है ना निर्णय लेने की प्रक्रिया में ना अनावश्यक ना विलम्ब। ठीक है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। तो अमेरिका में जो आंदोलन चलाया गया था नागरिकों द्वारा वो क्या था। ठीक है, तो वो चलाया गया था आपका क्षेत्र आधारित भेदभाव, ठीक ना, मिटाना, यानी
क्षेत्र में भेदभाव कर रहे थे उसी को मिटाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या लिखा, अगला प्रश्न करा, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ कहलाती है, क्या कहलाती है। ठीक ना, भारत का वित्तीय राजधानी। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है मुंबई। कहाँ का लगाइए, मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न ने क्या कहा। ठीक है, श्रृंखला में बहुसंख्या समुदाय की भाषा है, तो कहाँ है, तो सिंघली में। किसमें है, सिंघली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या क्या है। तो महिला सदस्य कितना होना चाहिए, तो आपका 59 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 59 महिला सदस्य आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके लिए जय हिंद, जय भारत।